नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल क्रैक विद आशीष। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो इसलिए इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और क्लास को लाइक कर दें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। और लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसलिए क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और अच्छे से देखें। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण संगठन और उनके मुख्यालय। पहला संगठन, पहला G20, बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन G20। इसकी स्थापना होती है 1999 में। इसकी स्थापना होती है। इसमें 19 देश और प्लस एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। इसमें 19 देश और यूरोपीय यूनियन मिलाकर के 20 हो जाते हैं, इसलिए इसका G20 नाम रखा गया। 1999 में इसकी स्थापना होती है। जो 2023 में, अभी सितंबर 2023 में जो इसकी बैठक होने वाली है, इसकी बैठक न्यू दिल्ली इंडिया में होगी। इसका हेडक्वार्टर नहीं होता है। अगला देखते हैं यूएनओ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इस सबसे नवीनतम मेंबर इसका है वो है दक्षिण सूडान इसका नवीनतम मेंबर है। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसे लघु संसद भी कहते हैं, इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। यूएनओ के 6 अंग हैं। छह अंग देखते हैं यूएनओ के 6 अंग। एक तो हो गई ये महासभा। जो यूएनओ के 6 अंग, इनका पांच का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क का। एक जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका है द हेग नीदरलैंड, उसका मुख्यालय नीदरलैंड में। बाकी जो 5 इसके अंग है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। जो महासभा है इसमें 193 हैं। इसके जो 78वें हैं, हाल ही में 78वें अध्यक्ष चुने गए डेनिस फ्रांसिस इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष चुने गए हैं। इसका एक अंग यूएनएससी, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल मेंबर 15 होते हैं। इसमें 10 अस्थायी, 5 स्थायी होते हैं। तो जो 5 स्थायी हैं उनको कैसे याद रखेंगे? 5 स्थायी देशों को याद रखने की आसानी से थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं कि इसमें से एक है यूएसए, एक है यूके। एक जैसा उच्चारण हो रहा है, यूएसए, यूके, अमेरिका और इंग्लैंड। ठीक, यूएसए, यूके और फ्रांस, रूस, इनका एक जैसा उच्चारण हो रहा है। फ्रांस और रूस एक जैसा उच्चारण हो रहा है। और एक जो बचा वो चाइना। तो ऐसे हम 5 देश याद रखेंगे जिनके पास होती है वीटो पावर, जो स्थायी सदस्य होते हैं यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक, अब एक होता है, तीसरा होता है न्यायिक परिषद। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक, अब चौथा देखते हैं। चौथा है संयुक्त आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। संयुक्त आर्थिक एवं न्यायिक परिषद। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक, तो इसमें मेंबर हैं 54। और ये अब अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो एक 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यह भी यूएनओ का एक अंग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ये हाल ही में एनटीपीसी में पूछा गया था एक क्वेश्चन कि इनके जो जज हैं, इनके जजों की संख्या जो है 15 होती है। लेकिन जो एनटीपीसी में पूछा गया था कि इनके जजों का कार्यकाल कितना होता है, तो इनके जजों का कार्यकाल होता है 9 साल। ये हम याद रखेंगे। 15 जज होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में और इनके जजों की संख्या 9 होती है। यह जो इंटरनेशनल इशू होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं। ठीक, अब जो छठवां बचा है
अब जो छठवां है 6 नंबर का 6 छठवां अंग है, यह छठवां अंग है जो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, जो छठवां अंग है सचिवालय वाला है, सचिवालय। तो ये हमारे यूएन के 6 अंग थे। तो सभी का जो 5 अंग है उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और जो द हैग अंतर्राष्ट्रीय है, द अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय नीदरलैंड द हैग में है। अब अगला देखते हैं। अगला इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। पीएम मोदी द्वारा 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना होती है, जब ये पेरिस से, फ्रांस पेरिस से इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में, जो अभी तक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका एकमात्र मुख्यालय जो इंडिया में है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गुरुग्राम हरियाणा में है। और जो इनके जो हेड हैं अजय माथुर हैं। ठीक, ये किस लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो सूर्य की जो रोशनी है उसका उपयोग करने के लिए मोदी जी द्वारा ये पहल की गई है। अब देखते हैं अगला इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट अभी हाल ही में बताया था, ये यूएन का अंग है, यूएनओ का एक अंग है। इसका हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें 15 जज और जजों का कार्यकाल है 9 वर्ष। अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में होती है और 1945 से ये कार्य करती है। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, और प्रेसिडेंट इसके हाल ही में जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अजय बंगा इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना की गई है। और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, और हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी अमेरिका, इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसकी स्थापना होती है 1940 में, 1945 से इसने काम करना शुरू किया। इसकी भी स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन से होती है। इसकी हेड है क्रिस्टीना जॉर्जिया। देखते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इनको जुड़वा बहनें कहते हैं, जुड़वा बहनें बोलते हैं, क्योंकि इनकी स्थापना होती है ब्रेटन वुड सम्मेलन से, वुड्स सम्मेलन से इन दोनों की स्थापना होती है, ब्रेटन वुड सम्मेलन से। इन दोनों का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ठीक, जो आईएमएफ है इसकी मुद्रा है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसमें भारत की जो रुपया है ये शामिल नहीं है। और इसमें जो हाल ही में नवीनतम जो मुद्रा जोड़ी गई है चाइना की रैनमिनबी। जो चाइना की मुद्रा है रैनमिनबी, इसको नवीनतम मुद्रा के रूप में जोड़ा गया है। इसका जो नवीनतम देश है, इसमें 190 टोटल देश है। नवीनतम इसका जो है वो एंडोरा इसमें नवीनतम शामिल हुआ है। ठीक, आईएमएफ के बारे में इतना हम याद रखेंगे। अगला देखते हैं सार्क जो है, सार्क का एक नाम दक्षेस भी कहते हैं। सार्क को हम दक्षेस भी कहते हैं, सार्क का एक नाम दक्षेस है। इसका फुल फॉर्म साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में होता है। इसकी स्थापना 1985 ढाका घोषणा पत्र के तहत 1985 में इसकी होता है। साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है उसके लिए एक संगठन है सार्क। तो इसमें 8 देश शामिल हैं। 8 देश हम कैसे याद रखेंगे? इसमें 8 देश शामिल हैं, कैसे याद रखेंगे? ये भारत। ठीक, अब हम देखते हैं भारत, इंडिया, भारत हो गया। भारत से जुड़ा अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक, 3 हो गए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। अब इधर हम आते हैं नेपाल और भूटान। कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक,
अब नेपाल भूटान 5 हो गए। अब एक और ये भारत से जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। और एक भारत से जुड़ा हुआ है, एक श्रीलंका, श्रीलंका। और ये मालदीव, मालदीव। कितने हो गए? 8 हो गए। बस इतना हम याद रखेंगे, जो भारत से जुड़े हुए, जो भारत के आसपास जितने भी देश हैं, भारत के जो आसपास जितने भी देश हैं वो सारे सार्क में जुड़े हैं। बस एक याद रखेंगे, जो म्यांमार है, जो म्यांमार है वो सार्क में शामिल नहीं है। बस इतना हम याद रखेंगे। जैसे हम याद रखेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अच्छे से याद रहेगा। इंडिया, नेपाल, भूटान, ये याद रहेंगे। बांग्लादेश, ठीक। और मालदीव, श्रीलंका, ये 2 नीचे हो गए, अच्छे से याद रखेंगे। आसियान, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना होती है 1967 को, इसकी स्थापना होती है बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें 10 देश शामिल हैं। इसमें भारत शामिल इसमें नहीं है। आसियान में भारत शामिल नहीं है। टोटल 10 देश है। इंडोनेशिया जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। 1967 में इसकी स्थापना होती है। G7 देखते हैं। G7 का स्थापना होती है 1973 में और पहली बैठक होती है 1975 में, इसकी पहली बैठक होती है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। इसमें 2 देश हम अच्छे से याद रखेंगे, अमेरिका और कनाडा। अमेरिका कनाडा हो गए नॉर्थ अमेरिका के, अमेरिका कनाडा, ठीक, 2। और यूरोप के हो गए 4 और 1 हो गया जापान, एशिया का। पहले तो हम ऐसे, अमेरिका कनाडा पड़ोसी हो गए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन ये भी पड़ोसी हो गए, जापान एक अलग से हो गया। आसानी से याद रखेंगे। इसकी जो 49वीं बैठक 2023 की है, ये जापान में हुई। G7 की 49वीं बैठक 2023 में जापान में हुई। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस, यानी सभी देशों की पुलिस जो संयुक्त रूप से काम करे उसे इंटरनेशनल पुलिस कहते हैं, जिसका नाम इंटरपोल होता है। इसकी स्थापना की गई थी 1923 में, इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस, अच्छे से याद रखेंगे, लियोन, फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, रेड क्रॉस। और इसकी स्थापना की थी हेनरी ड्यूनेंट ने। हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। और जो हेनरी ड्यूनेंट है, इनको शांति का फर्स्ट नोबेल प्राइज हेनरी ड्यूनेंट को मिला था रेड क्रॉस की स्थापना के लिए, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ADB का मुख्य फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना होती है 1966 में, मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें टोटल 68 मेंबर हैं ADB में। और इसके जो अध्यक्ष हैं, ये मात्सुगु असाकावा इसके अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष जो बनाए गए हैं, अशोक लवासा इसके उपाध्यक्ष हैं। अब देखते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। इसमें 164 मेंबर है, टोटल 164 मेंबर हैं। इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है, मुख्यालय इसका जिनेवा में है। नाकोजियो काजावेला इसकी महानिदेशक है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है फ्रांस, पेरिस में इसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। UNEP, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना होती है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम। इसकी स्थापना होती है 5 जून 1972 को, 5 जून 1972 की इसकी स्थापना होती है। और पहली बैठक इसकी होती है 1975 में, इसकी पहली बैठक होती है। इसका जो की स्थापना होती है स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में होता है। जो 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इसी वजह से पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये उन देशों का और संगठन है जो पेट्रोलियम को
निर्यात करते हैं, उनका ही संगठन। इसकी स्थापना होती है 1960 में, इसकी स्थापना होती है। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें टोटल मेंबर 13 मेंबर इसमें शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन की स्थापना होती है 1992 में, इसकी स्थापना होती है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर इसमें 27 हैं। हाल ही में इसमें ब्रिटेन इसमें बाहर हो गया। पहले इसमें 28 थे, अब इसमें ब्रिटेन बाहर हो गया है, तो इसमें अब 27 मेंबर बचे हैं। अगला देखते हैं यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1946 में होती है। अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो व्यापार के लिए जो संगठन है उसका है अंकटाड। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना होती है 1964 में, इसकी स्थापना होती है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हेडक्वार्टर इसका ग्लैड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1961 में होती है। इसका जो लोगो इसका पांडा इसका लोगो। ठीक, अगला देखते हैं IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना होती है 1948 में, इसकी स्थापना होती है। इसी के द्वारा रेड डाटा बुक इसी के द्वारा रिलीज की जाती है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसकी स्थापना होती है 1989 में। इसके जो हेड हैं T राजा कुमार इसके वर्तमान में। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक, इसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 में इसकी स्थापना होती है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस बॉक इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। WHO बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। और इसके हाल ही में महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एडिनोम, इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना होती है 1919 में। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में होती है। वर्तमान में नाटो में 31 मेंबर हैं। नवीनतम फिनलैंड है इसमें। ठीक, अब देखते हैं SCO देखते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना इसकी होती है 1996 में स्थापना होती है। पहली बैठक होती है इसकी 2001 में इसकी पहली बैठक होती है। इसमें मेंबर देश, इसके मेंबर देश याद रखेंगे चीन, भारत, पाकिस्तान, ये हो गया। और जिसमें तान लगा हो, तान और रूस, कैसे हम याद रखेंगे? चीन भारत रूस और बाकी सब तान लगाओ, तो ऐसे हम याद रखेंगे। और इसका नवीनतम मेंबर जो है ईरान है। अगला देखेंगे बिम्स्टेक देखेंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसके मेंबर हैं 7। ये जो भारत है, बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल है। इससे जुड़े जितने भी देश हैं वो सब इसका हिस्सा हैं। लेकिन जो भारत से जुड़े भूटान और नेपाल है, ये भी इसका हिस्सा है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? भारत होगा, बांग्लादेश होगा, म्यांमार होगा, श्रीलंका, थाईलैंड, ये तो हो गई। ठीक, ये होंगे क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए। लेकिन 2 और हम याद रखेंगे, नेपाल और भूटान। भूटान और नेपाल हम याद रखेंगे। तो इसमें बिम्स्टेक में ये देश शामिल हैं।
इसका हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में, इसकी स्थापना 1997 में होती है। आज का क्वेश्चन जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, G20 2023 की बैठक कहाँ की जाएगी? G20 2023 की बैठक कहाँ की जाएगी? बीजिंग, न्यू दिल्ली, कोलंबो, न्यूयॉर्क। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी है आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।